प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के सत्संग के विषय में हम गुरु नानक देव जी की वाणी की चर्चा करेंगे और उन्हीं की वाणी के आधार पर हम जानेंगे कि मन क्या है, मन को काबू कैसे करना है, मन और माया से हम कैसे पार चले जा सकते हैं, परमात्मा और आत्मा के दरमियान ऐसी कौन सी रुकावट है। आज के सत्संग की वाणी है, राम नाम मन बेध्या अबर की करी विचारा। यह पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। इस शब्द में आप नाम की महिमा करते हैं और हमारे ख्याल को हर किस्म के संकल्पों और भ्रमों से निकालना चाहते हैं। आप जी उपदेश देते हैं कि आत्मा और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट है, पर्दा है, तो वह केवल हमारे मन का पर्दा है। जब तक हमारे मन की रुकावट हमारे रास्ते से दूर नहीं होती, तब तक हमारी आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकती, पवित्र नहीं हो सकती और वापस जाकर उस परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। हम मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उन सब कर्मों का नतीजा भोगने के लिए हर एक को बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। जब तक हमारा मन काबू नहीं आता, तब तक हमारी आत्मा किस तरह वापस जाकर परमात्मा से मिल सकती है। ज़रा आप अच्छी तरह सोचे विचारें। ये हमारा मन ही तो है जिसके अधीन होकर हम भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, कौमें कौमों की दुश्मनी हो जाती हैं और एक मज़हब दूसरे मज़हब का दुश्मन हो जाता है। हम एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं इन मज़हबों और कौमों की दुश्मनियों में। ये जो कुछ भी हमारे ज़रिए हो रहा है, मन के अधीन होकर हो रहा है। इसीलिए जब तक मन को काबू नहीं करेंगे, तब तक हमें परमात्मा का क्या पता चल सकता है, हम वापस जाकर परमात्मा के साथ किस तरह मिल सकते हैं। इसीलिए सोक्रेट ने भी कहा था कि खुद को पहचानो, यानी सबसे पहले अपने आप को पहचानो। गुरु अमरदास साहिब जी भी कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, कि वे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा निर्मल हैं, पवित्र हैं, मालिक से मिलने के काबिल हैं, जो व्यक्ति अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाता है। हम अपने आप को कब पहचान सकते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब हम स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों अवस्थाओं से पार चले जाते हैं और अमन की अवस्था में चले आते हैं, फिर कहीं जाकर हमें अपने आप का पता चलता है, अपने असल का पता चलता है। हमारी आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण हमारी आत्मा मैली हो चुकी है। अब आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि बादलों में पानी कितना साफ होता है। वही पानी जिस समय बरसात बनकर ज़मीन पर आता है, कितनी ही ज़्यादा वो डर्ट इकट्ठी कर लेता है, गंदगी इकट्ठी कर लेता है। उसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। वह अपने आप को गंदगी ही समझना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे सूर्य की तपिश मिलती है, भाप बनकर गंदगी को छोड़ता है, तब जाकर उसे अपने आप का पता चलता है। फिर उसे समझ आती है कि यह गंदगी कोई और चीज़ है, मैं तो कोई और चीज़ हूँ। मैं व्यर्थ ही गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। जिस समय वह अपने आप को गंदगी से अलग समझता है, फिर वह अपने असल या मूल के बारे में सोचता है कि मेरा असल तो आकाश में बादल है। वह सीधा जाकर बादलों में ही समा जाता है।
यही हम सभी की आत्मा का हालात है। यह उस परमात्मा की अंश है, लेकिन हम मालिक से बिछुड़कर मन के अधीन होकर अति मैले हो चुके हैं। जब तक हमारी आत्मा और मन की गांठ नहीं खुलती, हम कभी अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं बन पाते हैं, और तब तक हम वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के काबिल भी नहीं बन पाते हैं। महात्मा जी समझाते हैं कि परमात्मा को पहचानने के लिए केवल अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। जब तक हमें अपने आप का ही पता नहीं चलता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस ओर जा रहे हैं, तब तक हमें उस परमात्मा और परमेश्वर का क्या पता चल सकता है। दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी समझ के अनुसार हजारों ही युक्तियों और तरीकों से अपने मन को वश में करने की कोशिशें करते हैं। कई लोग पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जप तप करते हैं। कोई घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं। ये सारी युक्तियाँ, सारे साधन हम केवल अपने ही मन को वश में करने के लिए करते हैं। हम हठ कर्मों में फंसकर जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से निकालने की कोशिशें करते हैं। आगे जाकर हमारा ख्याल कहीं जुड़ता नहीं, फिर वापस दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, जबरदस्ती अपने मन को दुनिया से निकालना इसी तरह है जिस तरह हम सांप को पिटारी में बंद कर देते हैं। पिटारी में बंद कर देने से ना तो कभी सांप का गुस्सा जाता है और ना जहर जाता है। जब तक वह पिटारी के अंदर बंद है, हम उसके जहर और डंक से ज़रूर बचे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसे पिटारी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, वह डंक ज़रूर मारेगा, कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकता। इसीलिए सांपों को पिटारियों में बंद करके हम निडर नहीं हो सकते। हमें अपनी जान का खतरा फिर भी लगा ही रहता है। उसी सांप को अगर हम पकड़कर उसकी जहर की थैली निकाल देते हैं, तो फिर हम चाहे उसे गले में सारा दिन डालकर घूमते फिरते रहें, फिर वह कुछ नहीं करेगा। हम जंगलों पहाड़ों में जाकर, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में छिपकर ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र पढ़कर समझ लेते हैं कि हमारा मन वश में आ चुका है, लेकिन जिस समय दुनिया का सामना करना पड़ता है, फिर से वही इच्छाएं, तृष्णाएं, हमारा मन फिर से हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। जबरदस्ती मन को वश में करना इसी तरह है जिस तरह हम किसी बदमाश को पुलिस के हवाले कर आते हैं। जब तक पुलिस उसे थाने में रखती है, हम उसकी शरारतों से बचे रहते हैं, लेकिन जिस समय पुलिस उसे छोड़ देती है, वह बस्ती में आकर पहले जैसी ही शरारतें करना शुरू कर देता है। अगर हम उसे पुलिस को सौंपने के बजाय समझा बुझाकर एक अच्छा इंसान बना लें, तो हम उसकी शरारतों से हमेशा के लिए बच सकते हैं। इसीलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि अगर तुम मन को वश में करना चाहते हो, तो सबसे पहले मन की तबीयत, मन के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह सोच लें। हम क्या देखते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है। हम एक चीज़ से प्यार करते हैं, अगर हमें उससे बढ़कर कोई अच्छी चीज़ नज़र आ जाती है, तो हम पहली को छोड़कर दूसरी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया का कोई भी मोह, कोई भी प्यार हमारे मन को लेकर हमेशा के लिए खड़ा नहीं हो सकता। बेशक्लें उद पदार्थ जिन्हें अपना बनाने के लिए हम जान तक कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाते थे, ऐसा समय भी आ जाता है जब हमारा मन उन शक्लों को देखना भी नहीं चाहता, उनसे नफरत करना शुरू कर देता है। अच्छी तरह विचार कर देखें, बचपन में हमारा माता पिता से कितना ज़्यादा प्यार था। माता 2 मिनट के लिए दूर हो जाती थी तो बच्चा चीखें मारने शुरू कर देता था, लेकिन जिस समय 2-3 भाई बहन हो जाते हैं, वही प्यार उन बहन भाइयों के प्यार में बदलना शुरू हो जाता है। हम जब स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, तो वही प्यार हमारा दोस्तों और मित्रों से हो जाता है। फिर हमारी शादी हो जाती है,
वही प्यार पत्नी से हो जाता है, बाल बच्चों से हो जाता है, बुजुर्ग होते हैं, कौमों, मज़हबों, मुल्कों तक जाकर फैल जाता है। एक प्यार है, कितनी शक्लें बदलता है, कितने सारे रूप बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार हमारे मन को लेकर हमेशा के लिए खड़ा नहीं हो सकता। हमारा मन लज्जत का आशिक है। एक चीज़ को देख देख कर, खा खा कर हम तंग आ जाते हैं। इसीलिए जब तक हमारे मन को दुनिया के मोह से, दुनिया के प्यार से ऊंचा और उत्तम प्यार नहीं मिलेगा, यह दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार को कभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। वह किस चीज़ की लज्जत है, किस चीज़ का प्यार है, जिसको प्राप्त करके ही हमारा मन दुनिया के मोह या प्यार को छोड़ेगा। गुरु नानक साहिब जी अपना तजुर्बा बतलाते हैं, राम नाम मन भेद्या अबर की करी विचार, कि भाई यह जो तेरा मन विषय विकारों में फंसकर हिरन की तरह दिन रात भटकता फिरता है, जिस समय यह राम नाम के साथ जुड़ जाएगा, ये हमेशा के लिए बिंद जाएगा, काबू में आ जाएगा, यह वापिस अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। राम नाम से गुरु नानक साहिब का मतलब कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि वह ताकत है जिसने सारी दुनिया की रचना पैदा की है, जिसके आधार पर सारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं और जो ताकत हम सबके अंदर रमी हुई है। जब तक हम अपने आप को उसके अंदर लीन नहीं करते, तब तक हमारा मन कभी बिंद नहीं सकता, वश में नहीं आ सकता और वापिस अपने ठिकाने पर कभी नहीं पहुंच सकता। सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवाणिया। जिस समय हमारा ख्याल सच्चे शब्द, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाएगा, हमारा मन हमेशा के लिए पवित्र हो जाएगा और मन को पवित्र करके हम हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के दुखों से छूट जाएंगे। शब्द मरै मन मारै अपना, मुक्ति का दर पावणिया। गुरु अमरदास जी ये शब्द फरमाते हैं, वे कहते हैं, जब तुम अपने मन को शब्द या नाम के साथ जोड़ दोगे, मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा और तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने का दरवाज़ा मिल सकता है। इसीलिए जब तक मन निर्मल और पवित्र नहीं होता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु रामदास जी की वाणी है, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। जिस समय तुम्हारे मन को अमृत भरा नाम मिल जाएगा, तुम्हारे मन में तृप्ति और शांति आ जाएगी। अगर देह में बैठकर उस अमृत भरे हुए नाम को प्राप्त नहीं किया, तो हमारा इस देह में आना धिक्कार है। देह में आने का हमारा मकसद ही पूरा नहीं हो सकता। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि धुन सुनकर मन समझाई। यह मन जब भी समझता है, उस शब्द या नाम को पकड़कर ही समझता है, जो दिन रात हमारे अंदर धुनकारें दे रहा है। इस शब्द को ही आप धुन कहकर समझाते हैं। इस धुन या शब्द को पकड़कर ही मन वापिस त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंचता है। जो कुछ भी मिलना है वह शब्द या नाम की कमाई से ही मिलना है। शुरू शुरू में यह शब्द धुन हमारे कानों से सुनाई पड़ती है, पर अभ्यास के साथ ये दोनों आंखों के बीच में से सुनाई देने लग पड़ती है। अगर अपने अंदर शब्द या नाम की लज्जत आ जाती है, तो तुम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हो। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है और तुम परमात्मा से मिलने के काबिल बन जाते हो। जो व्यक्ति अपने अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचान जाते हैं कि वे कौन हैं, असली गति, मालिक से मिलने की असली युक्ति उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। ये जितने भी हमारे मज़हब हैं, इन सब के रीति रिवाज
अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि ये रीति रिवाज हमारे अपने बनाए हुए हैं। लेकिन जो चीज़ रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, वह हर एक मज़हब की तह में एक ही है। चाहे आप हिंदू होकर अंदर चले जाओ, सिख ईसाई होकर अंदर चले जाओ, अमेरिकी भारतीय होकर अंदर चले जाओ, जो भी इंसानी देह के अंदर जाकर उसकी खोज करता है वह अपने अंदर ही इस रूहानियत को प्राप्त कर सकता है। इसी रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मज़हबों और मुल्कों ने अलग अलग नामों के ज़रिए इसे समझाने की कोशिश की है। यहाँ गुरु नानक साहिब जी इसे राम नाम कहते हैं। इसी को अगले पद में सुरत शब्द कहकर समझाएंगे। इसी को आप जी निर्मल नाद, गुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमर, हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन कहकर याद करते हैं। इसी प्रकार ऋषियों मुनियों ने इस रूहानियत को आकाशवाणी कहा है, रामधुन कहा है, दिव्य ध्वनि कहकर याद किया है, राम नाम कहकर बयान किया है। इसी प्रकार मुसलमान फ़कीरों ने कलमा, बांगे आसमानी, कलामे इलाही, निदाई सुल्तानी कहकर याद किया है। ईसा मसीह ने इसी रूहानियत को वर्ड कहकर याद किया है। हम जितने भी लफ्ज़ों में उसे याद करते हैं, हर एक का इशारा उसी शब्द की तरफ है, उसी नाम की तरफ है। इसीलिए जब तक हमें समझ ना आए कि महात्मा राम नाम किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, कलमा किसे कहते हैं, गुर की वाणी, आकाशवाणी किसे कहते हैं, और जिस चीज़ की महात्मा महिमा करते हैं वह चीज़ किस जगह है, तब तक हम उस रूहानियत से फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। अभी मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि शब्द दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्णात्मक, दूसरा होता है धुनात्मक। वर्णात्मक शब्द महात्मा उसे कहते हैं जो हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाता है। जितने भी हम अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा के नाम रखते हैं, वाहेगुरु, हरिओम, राधा स्वामी, परमात्मा, परमेश्वर आदि, ये सब हमारे वर्णात्मक शब्द हैं। ये हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आ ही जाते हैं। पहले तो हमारे कितने ही ज़्यादा देश हैं, एक एक देश की कई कई ज़ुबानें हैं, और हर एक ज़ुबान में कितने ही लफ्ज़ों के द्वारा दिन रात हम उस परमात्मा को याद करते हैं। महात्माओं ने हज़ारों अनेकों ही नाम उस परमात्मा के रखे हैं। अभी हज़ारों अनेकों महात्माओं को आना है, पिछले नाम भूल चुके हैं, और आगे अनेकों लफ्ज़ों से उस परमात्मा को याद किया जाएगा। इसीलिए ये जितने भी नाम हैं ये वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन हर एक महात्मा सच्चे नाम की महिमा करता है, धुनात्मक नाम की महिमा करता है, जो ना तो आँखों से देखा जा सकता है, ना ज़ुबान से बोला जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है। लेकिन वो अनबोली भाषा, अनलिखा कानून है। हमारे जितने भी लफ्ज़ हैं, आप हर एक का इतिहास खोज सकते हैं, अवधि निश्चित कर सकते हैं। कोई 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई हज़ारों साल पुराना है। लेकिन जिस शब्द या नाम की महिमा आप करते हैं, उस शब्द या नाम की रचना की है, उस आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। बेही नाम सच्चा नाम है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे ही ते सब कुछ होया, कि जो कुछ भी तू आंखों से देखता है उसे परमात्मा ने नाम के जरिए पैदा किया है। यही ऋषि मुनि वेद शास्त्रों में समझाते चले आ रहे हैं कि उस परमात्मा ने आकाशवाणी के जरिए दुनिया की रचना की है। कुरान शरीफ में आता है कि उस परमात्मा ने कलमे के जरिए दुनिया की रचना की है। बाइबल में आता है कि उस मालिक ने वर्ड के जरिए दुनिया की रचना की है। इसीलिए अलग अलग शब्दों के द्वारा
महात्मा उसी ताकत की ओर इशारा करते हैं। यह शब्द या नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारी देह में है, हमारे शरीर या वजूद के अंदर है। जो देह या शरीर के बाहर उस वस्तु को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे तो ऐसे ही अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वे बेगारियों की तरह होते हैं। बेगारी कौन होता है? बेगारी वो होता है जो सारा दिन मेहनत करता है, सारा दिन टूट टूट कर मरता है, खून पसीना भी एक कर देता है, लेकिन उस गरीब के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर दौलत हमारे घर के अंदर दबी हुई है और हम बाहर सड़कों पर ढूंढते फिरते हैं, तो हम उस वस्तु को, उस चीज़ को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल आँखों तक है, दूसरी आँखों से ऊपर है। देह के अंदर आत्मा और मन की जो बैठक है, वह हमारे हरेक के अंदर आँखों के पीछे है। इसको कोई दिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घरदर कहता है। हरेक का ख्याल इस जगह से उतरकर इन 9 दरवाज़ों के ज़रिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। गुरु मुखों के समझाने के अनुसार हमें इस फैले हुए ख्याल को फिर वापस लाकर अपनी आँखों के बीच में एकाग्र कर लेना है। जिस समय हम अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करना शुरू करेंगे, तब गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए। उठै अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुना बणिया। कि जब हम 9 दरवाज़ों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, तो हमारा ख्याल अपने घर के दरवाज़ों पर पहुंच जाएगा। उस घर के दरवाजे की क्या निशानी याद रखनी है? वह यह है कि उस जगह अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह हमारे हर एक के अंदर धुनकारें दे रही है। वह साधुओं, संतों, महात्माओं, चोरों के अंदर भी है। जहाँ ना तो किसी कौम, किसी मज़हब, किसी मुल्क का सवाल पैदा होता है, कोई जैसा भी है वैसा बनकर अंदर चला जाए। इसी आवाज़ को महात्मा राम नाम कहते हैं, शब्द या अमृत कहते हैं। आँखों से नीचे नीचे हमारे इंद्रियों के भोग हैं, विश्व विकारों, शराबों, कबाबों की लज्जतें हैं। अगर तू रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहता है, 10वें चुविजे यानी 9 दर वाजे नमे दर फीके, रस अमृत 10वें चुविजे, यानी वह तेरी आँखों के पीछे बरस रहा है। आप देखें कितनी ही ज़ोर की बारिश क्यों ना हो रही हो, अगर हम बर्तन को ही उल्टा कर रख देंगे, उसको सीधा नहीं करेंगे, तो बारिश का एक भी बूंद बर्तन में नहीं जा सकता। इसीलिए जिस चीज़ को यहाँ आँखों के पीछे आकर उस अमृत को पीना है, वह मन तो सारी दुनिया में फैला हुआ है। उसी मन को सिमरन और ध्यान के ज़रिए फिर वापस इसी नुक्ते पर इकट्ठा करना है जो हमारी दोनों आँखों के बीच में है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द बजा बणिया। कि जब तक तेरा ख्याल आंखों के नीचे नीचे है, तू कभी मुक्ति के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो मुक्ति का दरवाज़ा है उसे परमात्मा ने आंखों के पीछे लगाया हुआ है। जब तक हमें घर का दरवाज़ा नहीं मिलता, हम घर के अंदर किस तरह दाखिल हो सकते हैं? उस दरवाजे की क्या निशानी है? गुरु अमरदास जी बतलाते हैं, अनहद शब्द बजा बणिया, कि उस जगह अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। इसीलिए जब तक हमारी आत्मा आंखों के पीछे आकर उस शब्द को नहीं सुनकर पकड़ेगी, तब तक हम मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? जन्म मरण से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकेंगे? इसीलिए यह जो आत्मा और मन की गांठ है, यह शब्द या नाम की कमाई करने से खुल जाती है, क्योंकि उस नाम की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है
कि उसे प्राप्त करके हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों से अपने आप निकल जाता है। जिस व्यक्ति को हीरे जवाहरात मिल जाते हैं तो फिर वह कौड़ियों के लिए दर दर ठोकरें नहीं खाता। इसीलिए उस शब्द की अटैचमेंट, उस शब्द का प्यार हमेशा के लिए हमें डीअटैच यानी अलग करना शुरू कर देता है। केवल प्रेम ही हमारे अंदर सच्चा त्याग पैदा कर सकता है। त्याग किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ भी हमें मिलेगा वह शब्द की कमाई से ही मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। नाम की कमाई ही नहीं करनी है, कोई और तरीका सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, और कोई युक्ति ही नहीं है मन को वश में करने की। मन को वश में करने का तरीका क्या है? नाम की कमाई। और वो नाम की कमाई कैसे करनी है? चुपचाप बैठकर शांत चित्त से उस आवाज़ को सुनना है और उस आवाज़ को पकड़कर अपने धुरधाम में पहुंचना है। केवल सुरत शब्द का अभ्यास करना है। सुरत मतलब आत्मा, शब्द मतलब अनहद शब्द। सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है। नाम की कमाई यही है। यह नहीं कि गंगा गए तो गंगाराम हो गए, जमुना गए तो जमुना दास हो गए, क्योंकि स्थान स्थान पर भटकते रहने से कुछ नहीं मिलता। इसीलिए एकाग्र होकर अपनी देह या शरीर में दाखिल होकर उस शब्द की खोज करनी है, उस नाम की खोज करनी है। प्यारी साध संगत जी, मेरे वचनों को आपने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सभी के बीच में बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।